ये जो क्रीमी लेयर वाला जो नीति अपनाई है उसे वापस लिया जाए। और साथ ही मैं ये कहूँगी जो जातिगत विभाजन है, भाई को भाई से बांटने वाली बात, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरक्षण पर हाथ डालना माने शेर के गुफा में हाथ डालना मैं समझूंगी। सोए हुए शेरनी को जगाना या सोए हुए शेर को जगाने वाली बात कर रहे हैं शासन। यदि सोया हुआ शेर यदि जगता है तो पूरी दुनिया को तहस नहस करने वाली बात होगी। और आज शासन ने हमें शांत वातावरण से पुनः हमें संघर्ष के लिए मजबूर कर दिया है। और ऐसी मजबूरन स्थिति में जब हमारे भाई जब दहाड़ेंगे तो सत्ता का शासन हिलना निश्चित ही है। और इस स्थिति में मैं कहूँगी शासन हमें ललकारे ना। हम ऐसे माटी पुत्र हैं जो हर ललकार को चुनौती के रूप में लेते हैं। और हमें इतना दम है, हम यहाँ के प्रथम नागरिक हैं, हमें इतना दम है कि हम शासन को गिराने का और उठाने का पूरी ताकत रखते हैं। ये कहते हुए मैं पूरे भाइयों और बहनों से कहना चाहती हूँ, आपकी माँ बाप शेर पैदा किए हैं, शेर की तरह दहाड़ो, कभी किसी के पीछे नहीं, सबके आगे बढ़ के चलना सीखो। ये उनका पहला और आखिरी होना चाहिए कि हमारे आरक्षण पर उन्होंने नज़र डाला है। ये उन्हें सीख लेनी चाहिए कि आगे चल कर के कभी आरक्षण के संबंध में हमें ललकारे ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, ये आदेश जो है ये आदेश संवैधानिक नहीं है। ये जिसको भावात्मक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, किसी भावात्मक रूप से उन्होंने ये आदेश किया, किसी तर्क संगत बात नहीं है। क्योंकि वो जो कह रहे हैं कि इनको बहुत समय से हम दे रहे हैं, तो दे रहे हैं तो उनको पता तो करें उनकी हालत क्या है। मैं तो ये कह रहा हूँ जिनको मिल रहा है उनकी हालत बदतर है, और जो देने वाले या दिलाने वाले हैं उनकी हालत उनको कई गुना अच्छा है। वो पूंजी के पहाड़, पैसे कौड़ी, नौकरी चाकरी, पद पावर सब में है। अब आप बोलो इनको दे रहे हैं, तो दे रहे हैं, उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो तो सरकार की व्यवस्था ऐसी है कि देते देते आधा चीज देने वाला ही ले लेता है। जो लोग देते हैं, देने की जिम्मेदारी जिन पर ये दिलाते हैं, वो लोग खुद ही ले लेता है। तो स्थिति ये है ना कि उनको मिल कुछ नहीं रहा है, मिल कुछ नहीं रहा देने, ये जो बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये जो उसको करना और उसके बाद में फिर कहे कि नहीं इसमें और लोगों को जोड़ना है, तो ये लड़ाने की बात है। ये लड़ाने की बात है, इनको लड़ाना है। और आने वाले दिन में उनको तुमको आपको हम दे रहे हैं ऐसा करके अपने पक्ष में लाने का साजिश है। ये अपने पक्ष में सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी उनको ऐसा जोड़ करके अपने पक्ष में आने वाले दिनों के चुनाव हमारा काम करे, वो इसलिए काम कर रहा है। तो इससे क्या क्या नुकसान होगा? मतलब ST SC OBC को तीनों को यदि लड़ा देगा, आपस में लड़ा देगा तो बहुत कुछ नुकसान है, हर तरह का नुकसान है। जैसे आज मणिपुर में लोग लड़ रहे हैं, मणिपुर की जनता कैसे जिए, क्या बहुत कुछ है, उनका भविष्य अंधकार में। तो यहाँ भी इस आदेश में जो यदि गड़बड़ हुआ तो जिस तरह मणिपुर की हालत है वो पूरे देश में हालत आ सकती है। और ये लड़ाने का काम वो लोग कर रहे हैं। जो जनता समझदार है कि इतना सब कुछ के बाद में सीधा नहीं लड़ के और सैद्धांतिक रूप से जो है अपने बातों को रखते हुए कह रहे कि ये गलत है, ये गलत है, तर्क संगत नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो भावात्मक है। 21 अगस्त को संपूर्ण भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस भारत बंद में SC ST मोर्चा, OBC मोर्चा, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये सारे लोग आज आंदोलनरत हैं। क्योंकि 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, उस आदेश को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार जिन बातों को सीधे तौर पर नहीं कर पाती है, उन बातों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करना चाहती है। आज एक क्रीमी लेयर, चाहे वो SC में हो चाहे ST में हो, एक क्रीमी लेयर का बहाना बनाकर धीरे धीरे इस आरक्षण को ख़त्म करने का एक कोशिश जो सरकार कर रही है, उसका हम लोग ट्रेड यूनियन के लोग विरोध करते हैं। दल्ली राजरा वैसे ही आंदोलन की बस्ती रही है। यहाँ कभी भी किसी भी तरह का, चाहे केंद्र सरकार द्वारा चाहे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी गलत कार्य किया जाता है तो उसके विरोध में यहाँ की जनता हमेशा उस गलत चीज़ों का विरोध करती है। उसी के तहत दल्ली राजरा के आज लगभग सभी ट्रेड यूनियन इस आंदोलन में शामिल हैं। और हमारे
जो ट्रेड यूनियन का जो कार्य है, मजदूरों को अच्छा रोजगार, अच्छा शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य दिलाने का जो काम के लिए हम लोग जो संघर्ष करते रहे हैं, उसी के तहत ये लड़ाई भी है कि हमारे मजदूरों को जो रोजगार, वैसे ही सरकारी रोजगार, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो, रोजगार को कम किया जा रहा है और जो थोड़ा बहुत रोजगार बचा है उसे भी इस कोटे में कोटा बनाकर उसको समाप्त करने की कोशिश है। इस कोशिश का हम पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाले दिनों में यदि इस जो कानून बनने जा रहा है 1 सितंबर को, यह अगर लागू होता है और अगर सरकार द्वारा लागू करने की कोशिश की जाती है, इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसको बाध्य किया जाएगा कि सरकार हमारा अपना विशेष सत्र बुलाए और इस सत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को निरस्त करे और जो रोजगार के अवसर हैं और उस रोजगार के अवसर में जो संविधान द्वारा हमारे आरक्षित वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, उसको यथा रूप से लागू करे और रोजगार के अवसर बढ़ाने की हम मांग करते हैं। और ये जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस आदेश को निरस्त करने की मांग करते हैं। आप सबसे पहले मैं हमारे अधिकार न्यूज़ चैनल को मैं सादर जय भीम जय जोहार करता हूं। और आज जो भारत बंद है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त को जो फैसले दिए थे ST/SC के अधिकारों के प्रति, जो संविधान में आरक्षण दिए हैं, कोटे के अंदर कोटे, उपवर्गीकरण, क्रीमी लेयर, उसके से समाज जो है ST/SC के बहुत ही आक्रोशित है और उसके जो फैसले के विरोध में और उसको वापस लेने के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसके ही अंतर्गत हम सभी ने भारत बंद के इस कार्यक्रम में हम लोग शरीक हुए हैं और दिल्ली राजधानी में भी भारत बंद सफल रहा है। सबसे पहले मैं आरक्षण को बताने का जो प्रयास करता हूँ, आरक्षण जो है वो खैरात में मिली हुई अधिकार नहीं है, ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत प्रतिनिधित्व का अधिकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हम सबको यहाँ सामाजिक न्याय के अंतर्गत सभी को अधिकार दिया हुआ है। उसी के अंतर्गत ST/SC को भी एक आरक्षण दिया हुआ है। ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है जिसके अंतर्गत जैसे वो कह रहा है कि क्रीमी लेयर लगा दें। क्या हम वो मतलब हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जिसके दांत हैं उसको अब चना नहीं देना चाहते हैं और जिसके दांत नहीं है, जो खाने लायक नहीं है, उनको देना चाहते हैं। तो ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक प्रतिनिधित्व का कार्यक्रम है। समाज को, हर तबके को ऊपर उठाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को वो एक अधिकार दिया हुआ है। अब ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। इसके लिए हम प्राणों तक का लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और जैसे ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम होता है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस देश में भेदभाव, ऊंच नीच बहुत ज़्यादा तरीके से दमन और शोषण है। आज मूंछ रखने पर, घोड़ी पे चढ़ने पर ये हमारे साथ इतना दमन कर दिया गया जो मतलब सर के ऊपर से चला गया। आज आदिवासियों, शोषितों, दलितों के ऊपर पेशाब करके निकल दिया जा रहा है। ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए समाज के मुख्य धारा में सभी लोग समान वर्गों को समान रूप से लाने के लिए ही आरक्षण दिया गया है। तो हम ये सब चीज़ों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि संविधान के साथ छेड़खानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान ही एक लोकतंत्र है, सबको बराबर विचारों का, रहने का, खान पान, सब चीज़ का शैक्षणिक में अधिकार दिया हुआ है। हम अंतिम सांसों तक लड़ाई लड़ेंगे और संविधान को अगर बदलने का प्रयास किया तो वो कल्पना नहीं कर सकता कि इस देश में क्या होगा। हम इस आपके चैनल के माध्यम से उसको चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि संविधान जो है वो जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। संविधान से ही भारत देश चलता है और वो चलेगा। और इस आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हम सब एक भारतीय थे। आज जो राजनीति जो चल रहा है, धर्म और संप्रदाय के नाम से, जाति के नाम से बांटने का प्रयास हो रहा है, वो इस देश के लिए और इस देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग सब भाईचारा से रहना चाहते हैं, लेकिन जो सरकारें जो है अपने राजनीतिक षड्यंत्र के चलते हम सबको बांटने का प्रयास कर रहा है, वो देश के लिए बिल्कुल ही घातक है, अच्छा नहीं कहा जाएगा। आरक्षण ला खत्म करे बर ओमन हा पूरा साजिश रचे है और साजिश ला हमन तोड़े बर करके आज के आंदोलन ला, आज के भारत बंद ला करत हन। और आगे चल के हमन ये बतात हन ओला कि हम भी हमार कर ताकत है, हमन भी लड़ सकथन और हमार जो अधिकार है वो हमन वापस ला सकते हैं। जी, मेरा नाम राजेश्वरी ठाकुर है
और आज हम आरक्षण के बाबत इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। जिस सरकार को हमने इसलिए सत्तासीन किया है कि वे हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगी, वो ही हमारे अधिकारों के हनन पर तुली हुई है, वे ही हमें अपने अधिकारों से वंचित कर रही है। तो इसके लिए हम एकजुट हुए हैं और हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। हमें बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे जो पीढ़ी है, हमारे जो पैदा हो चुकी पीढ़ी है, उनके अधिकारों का वे गलत फ़ायदा उठाए। तो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एकजुट हुए हैं, तो हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है और विजय भी प्राप्त करना है। पाना महिला समाज अध्यक्ष दली राजरा करे के मकसद ये है हमारे कि जो 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, जो ST SC और जितना भी हमें आरक्षण मिलते हैं ना, वो अभी जातिवाद कर दे गए हैं। वो सब नहीं होना चाहिए। जैसे जो आरक्षण था रीस वैसे ही होना चाहिए। तो हम सब चाहते हैं ना, अपन पूरा ST SC सब चाहते हैं कि पूरा जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना है वो वापस लिया जाए।